नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनोज कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी लिखी कविताएं और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आपसे जोड़ता रहूंगा। पिछले कुछ समय से मैं लिख रहा था, मेरे मित्र जानते हैं मैं लिखता हूं थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा किया जाए। और ये कविता हमारी जीवन यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव, 6-7 महीने का वो टाइम जिसमें हम 24, 25, 23, 24 लोग जुड़े और उन्हीं को समर्पित ये कविता है, हमारे मित्रों को। और उस 6-7 महीने के टाइम के बाद जब हम लोग आपस में बिछड़ते हैं आप, तो एक दूसरे को कैसे मिस करते हैं और क्या मनोदशा रहती है, उसको पंक्तिबद्ध किया है। सुनिए और आनंद लीजिए। कि तुम्हारी याद यूं आई कि हम कुछ कर नहीं पाए, वक्त बेवक्त दिन और रात में बस याद तुम आए। तुम्हारी याद यूं आई कि हम कुछ कर नहीं पाए, वक्त बेवक्त दिन और रात में बस याद तुम आए। हमारी आँख से बारिश हुई तब तब मेरे यारो, हमारी आँख से बारिश हुई तब तब मेरे यारो। तुम्हारी याद के बादल दिल में जब भी सघन छाए, तुम्हारी याद के बादल दिल में जब भी सघन छाए। और उन 6-7 महीने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो क्या हमारी दिनचर्या रहती है और क्या क्या किया हमने, उन चीज़ों को हमने आगे लाइनों में पंक्तिबद्ध किया है। और यहीं से आप सबका नाम हमारे उस 6-7 महीने के जीवन यात्रा में जो सहयात्री रहे उनके नाम आने शुरू होंगे। आप लोग खुद को रिलेट करिए और आनंद लीजिए। कि लिया आशीष माँ और बाप का था उनका समझाना, लिया आशीष माँ और बाप का था उनका समझाना। मेरे घर आंगन को लालन सदा सौरभ सा महकाना, मेरे घर आंगन को लालन सदा सौरभ सा महकाना। आचरण में सदा ही सौम्यता शालीनता रखना, आचरण में सदा ही सौम्यता शालीनता रखना। बन के दीपक भलाई के बुराई तम को मिटाना। हर माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, अच्छे काम करिए, बुराई से दूर रहिए। तो वही हमें भी बताया गया और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। माता पिता और गुरु जो भी कहें तो उनकी बात को बिना सोचे विचारे करना ही चाहिए, वो आपके लिए हमेशा हितकर रहेगा। तो आगे लिखा है कि मिला आदेश तो पालन कुशलता से किया हमने, आदेश मिला आदेश तो पालन कुशलता से किया हमने। और शिकायत का कोई मौका नहीं उनको दिया हमने, शिकायत का कोई मौका नहीं उनको दिया हमने। हमारी राह में यारो अटकलें भी कई आईं, मगर तब भी धैर्य धारेंद्र साधारण किया हमने, मगर तब भी धैर्य धारेंद्र साधारण किया हमने। धारेंद्र आगे इन सब के बाद माता पिता से मिलने के बाद जब आप लंबे समय के बाद आते हैं तो अपने आराध्य से मिलना चाहते हैं। और मैं किस किस से मिला वो आगे की पंक्तियों में मैंने लिखा है कि शिवम आशुतोष औघड़नाथ भंडारी से मिल आए, शिवम आशुतोष औघड़नाथ भंडारी से मिल आए। दर्श मनीष पुरुषोत्तम प्रभु रघुराज के पाए। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री हजारी महादेव जी का, मैं वहाँ गया और भगवान शिव और भगवान राम जो मेरे आराध्य हैं, मेरे आइडियल हैं, उनसे मिला।
आगे, दिया सिद्धांत जितेंद्र का हमें प्रवीण बनाए, और हमारी आरटीसी के हमें गुरुजन याद आए। दिया सिद्धांत जितेंद्र का हमें प्रवीण बनाए, हमारी आरटीसी के हमें गुरुजन याद आए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप सबकी याद आए गुरुजन की याद ना आए, क्योंकि उन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है जो ज़िंदगी में हमारे बहुत काम आने वाला है। जिस मनोयोग से उन लोगों ने हमें सिखाया, तो उनके लिए 4 पंक्तियां समर्पित हैं कि क्यों याद आए हमारे गुरुजन हमें। कि उन 6 माह में यारो बहुत कुछ हमने सीखा है, उन 6 माह में यारो बहुत कुछ हमने सीखा है, और मिला है मंत्र अनुशासन जो जीने का सलीका है। मिला है मंत्र अनुशासन जो जीने का सलीका है। और खुशनुमा उस प्रशिक्षण का सुनो माहौल था ऐसा, खुशनुमा उस प्रशिक्षण का सुनो माहौल था ऐसा। और गुरु हर द्रोण जैसा है शिष्य अर्जुन सरीखा है, गुरु हर द्रोण जैसा है शिष्य अर्जुन सरीखा है। और इन सब के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो क्या बदलाव आते हैं लोगों के नज़रिए में हमारे प्रति, उन 4 लाइनों को मैंने पंक्तिबद्ध किया है। सुनिए, आप सब इन पंक्तियों से खुद को जोड़ेंगे। कि वो कल तक जो हमें आवारा कहते मारते ताने, जो कल तक वो कल तक जो हमें आवारा कहते मारते ताने, वही होकर के मोहित आज गौरव गान करते हैं मोहित। कि भले ही हम न समझें इसको इतनी खास उपलब्धि, मगर ये है विकास ऐसा कि सब सम्मान करते हैं। गांव में आमतौर पे ये होता है कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक लोग आपको नकारा निकम्मा ही समझते हैं। और गांव में प्रतिभा का मानक ही नौकरी है। अगर आपको नौकरी मिल गई मतलब आप प्रतिभावान हैं, आपको नौकरी नहीं मिली, आप कितने भी इंटेलिजेंट, कितने भी टैलेंटेड बने रहें, गांव वालों के लिए आपका महत्व कुछ भी नहीं है। तो वो उन्हीं चीज़ों को मैंने इन पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया है। और लास्ट की जो 2 पंक्तियों में मैंने कहा कि भले हम लोग इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट ना मान रहे हों, लेकिन इतना है कि इससे हमें ठीक ठाक सम्मान मिलना शुरू हो गया है। तो वैसे भी मैं इसे सफलता नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सक्सेस इज़ नॉट एन इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। ज़िंदगी में सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम सफलता है, और ये सिर्फ एक पड़ाव है जो हमने हासिल किया। और अब हमारी कविता की अंतिम 4 लाइनें और सबसे संजीदा लाइनें, और जो बचे हुए लोग हैं उनको इन 4 लाइनों में मैंने जोड़ने की कोशिश की है। और आप लोग जुड़िए और आनंद लीजिए। कि दुनिया में बड़ी सबसे है निर्धनता अकेलापन, दुनिया में बड़ी सबसे है निर्धनता अकेलापन, मगर हम प्यार की दौलत से माला माल हो आए। मेरा मानना है कि दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी अकेलापन है। अगर आपको 4 लोग चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तो आप समृद्ध हैं। और तब लिखता हूँ कि दुनिया में बड़ी सबसे है निर्धनता अकेलापन, मगर हम प्यार की दौलत से माला माल हो आए। और हमारे साथ रोहित और सोनू से मस्खरे हैं, हमारे पास रोहित और सोनू से मस्खरे हैं। और मित्र सुरजीत राहुल और कपिल जयपाल हैं पाए, मित्र सुरजीत राहुल और कपिल जयपाल हैं पाए। मस्खरे का मतलब होता है मजाकिया। रोहित हुड्डा और सोनू भैया और
बहुत ही कमाल का सेंस ह्यूमर था दोनों लोगों का, स्पेशली सोनू भैया, आपको बहुत मिस करता हूँ मैं। और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, और आगे भी मैं हर हफ्ते कोई ना कोई वीडियो लाता रहूँगा।